Our next topic is harmonic progression. Harmonic progression is denoted by capital H and P. Definition of harmonic progression: a sequence T1, T2, T3, Tn, and so on, either finite or infinite sequence where Tn not equal to 0 and n belongs to नेचुरल नंबर। दो कंडीशन है कि अगर आपका लास्ट जो टर्म है लास्ट वो जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर नॉन ज़ीरो होगी तो आपकी सीक्वेंस एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज़ नहीं। तो आपका एन जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब आपकी जो सीक्वेंस होगी वो T1, T2, T3, Tn होगी। इस कॉल्ड ये जो सीक्वेंस है ये कही जाएगी इस कॉल्ड हार्मोनिक progression if 1 upon T1, 1 upon T2, 1 upon T3 and so on, 1 upon Tn and so on are in arithmetic progression, यानी आपका ये जो है ये सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है, कब? जब आपका ये T1, T2, T3 अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी तो 1 अपॉन T1, 1 अपॉन T2 आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। और अगर ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है T1, T2, T3, Tn, इसको अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहे हो तो ये आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी। इसका मतलब ये है सिंपली कि दोनों जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। या तो ऐसा होगा और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल टू 1 अपॉन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बोथ आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। यानी अगर आप T1, T2, T3 को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहे हैं तो ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा, और इसको अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोल रहे हैं तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, वाइस वर्सा। ओके, फॉर एग्जांपल 1 अपॉन 7, 1 upon 11, 1 upon 15 and so on are in harmonic progression as कैसे होगा? अगर इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या होगा? 1 upon 7, 1 upon 11, इसका रेसिप्रोकल 1 upon 15 and so on are arithmetic progressions। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख पाएंगे? अगर आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो फॉर्म है वो सिंपली दैट इज़ 7, 11, 15 एंड सो ऑन। ये आपका क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी अगर आप इन्वर्सली ले रहे हो तो जो सिंपल फॉर्म है उसका वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर इसको आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोल रहे हैं तो इसका इन्वर्स आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड, 1 अपॉन 4, 3 अपॉन 14, 3 upon 16 and so on is harmonic progression as 4, 14 upon 3, 16 upon 3 are in
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इफ़ यू हैव टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, है ना, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म, इफ़ T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो nth टर्म आप कैसे फाइंड करते हो, मैं थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ। Tn इक्वल टू a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस d जो होगा, इससे आप nth टर्म फाइंड करते हो। लेकिन अगर आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, मतलब 1/T1 1/T2 1/T3 एंड सो ऑन आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे, जो भी आपका हार्मोनिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म आएगी, जो भी nth टर्म आपकी आएगी उसको आपको इन्वर्स कर देना है। मतलब ये पूरी टर्म आपको 1/Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a प्लस n-1 d, यानी आपको फाइंड क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही फाइंड करना है और उसको रेसिप्रोकल कर देना है, तो आपको nth टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन की मिलने वाली है। ओके, ठीक है। वी हैव टू सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट nth टर्म कैसे फाइंड करना है, फाइंड द nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 1/2 2/5 1/3 2/7, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द nth टर्म ऑफ, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है आपको, सॉल्यूशन कैसे करना है आपको। हेंस अगर ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इसका उल्टा जो होगा वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। हेंस 2 5/2 3 या 3/1 भी बोल सकते हैं आप, 3 7/2 एंड सो ऑन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका ए और कॉमन डिफरेंस चाहिए आपको, ए मतलब फर्स्ट टर्म, हेंस देयरफॉर ए इक्वल टू 2 एंड डी इक्वल टू क्या करना है आपको, 5/2 उस प्रीसीडिंग टर्म में माइनस करना है, तो आपको मिलेगा 2 × 2 5 - 4/2, 5 - 4/2 इज़ नथिंग बट द 1/2, मतलब आपका ए जो है 2 है एंड डी इज़ 1/2, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है फॉर ए पी Tn इक्वल टू, Tn क्या फॉर्मूला बताई हूँ, a प्लस n-1 d, वैल्यूज़ आपको पता है, पुट ऑल द वैल्यूज़, nth टर्म फाइंड करना है, आप इसको Tn एज इट इज़ पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म आपकी है 2 प्लस n एज इट इज़ n-1 d is 1/2, we have 2 प्लस 1/2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करेगा n को, तो ये होगा n/2 माइनस 1/2 1/2 एलसीएम लेंगे, ऑल द थिंग्स आर डिवाइडिंग बाय 2, यहाँ पे 2 नहीं है
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और वो जो है 4 - 1/3, तो वो हो जाएगा 3/2। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 3/2। ठीक है, मैं एक स्टेप यहाँ लिख देती हूँ, ये होगा अपॉन 2, है ना, पूरा अपॉन 2। यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए 1 की ज़रूरत है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिवीज़न में 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर की हर टर्म जो है वो 2 बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ओके, अब ये जो 2 है ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 × 4 प्लस n -1, 4 - 1 3, 3 प्लस n/2, ये आई है आपकी nth टर्म, 3 + n/2। लेकिन आपको nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन Tn = क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करना है, मतलब 2/3 + n इज़ nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी आपको फाइंड क्या करना है, अरिथमेटिक मीन का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का Tn मालूम करना है और उसको उल्टा कर देना है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मीन्स। मीन किसको बोलते हैं, कोई भी अगर सीक्वेंस है या वैल्यूज़ हैं तो उसकी nth टर्म, ऑल टर्म्स का एवरेज वैल्यू अगर लेना है तो वो आपका होगा मीन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीन। फर्स्ट वन अरिथमेटिक मीन, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड हार्मोनिक मीन। जितने भी प्रोग्रेशंस पढ़े, वी हैव ऑल द मीन्स ऑफ प्रोग्रेशन। फर्स्ट arithmetic mean denoted by AM, capital AM. If x and y, two numbers, their arithmetic mean is given by a equal to x plus y upon 2, x plus y upon 2। अगर आपका x और y जो है, अगर कोई दो नंबर है ना, तो अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए से भी डिनोट किया जाता है। एज अगर आप फार्मूला लिख रहे हैं तो कैपिटल ए लिखेंगे, ठीक है। और अरिथमेटिक मीन जो है वो कैसे मालूम होगा, दोनों नंबर की जमा और उसका एवरेज। मीन का मतलब ही एवरेज, तो अगर दो नंबर है उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वी हैव द एवरेज ऑफ दिस 2 नंबर्स। वी ऑब्जर्व दैट, अब ये x और y जो है वो कौन नंबर्स है वो बता रही हूँ। ऑब्जर्व दैट x a y form an arithmetic progression। कैसे फॉर्म करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर x a और y ये आपका कोई भी 3 नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी आपका ये T1 है, ये T2 है और ये T3, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट मीन्स वी हैव द कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेकंड टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करते हैं, मतलब ये होगा a - x एंड विच इज़ इक्वल टू नेक्स्ट y -
preceding term a, y minus a. We can write it. इसको अगर आप इस तरफ लाएंगे माइनस ए को, तो ये होगा a प्लस ए इक्वल टू वाई एज इट इज़, माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स, ए प्लस ए होगा 2a इक्वल टू, वी कैन राइट एक्स प्लस वाई. एडिशन में हम लोग वाई से वर्सा लिख सकते हैं, इधर एक्स प्लस वाई और वाई प्लस ए. ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2. ठीक है, कैसे आए समझ में आया? ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2. इट इज़ आवर अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन आपको जब भी आप मालूम करना होगा, वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला. सेकंड है ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इसको डिनोट करेंगे GM से, कैपिटल GM. ओके, सिमिलरली सेम रहेगा इसमें भी. इफ़ x and y are two numbers having same sign, इसका मतलब है पॉजिटिव और निगेटिव. मतलब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर निगेटिव होंगे, इसका ये मतलब है सेम का. देयर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन इज गिव्स कैपिटल G इक्वल टू अंडर रूट x इंटू वाई. अब ये कैसे आएगा? वी ऑब्जर्व दैट x g y फॉर्म क्या फॉर्म करें? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. दैट मीन्स फर्स्ट टर्म होगी T1, T2 एंड T3. T1, T2, T3 क्या करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में? प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करते हैं. मतलब ये होगा G अपॉन एक्स इज इक्वल टू, कॉमन रेशियो R इक्वल, ये किसके बराबर होगा? Y अपॉन G के, Y अपॉन G. ठीक है, if we have cross multiplication, that means G स्क्वायर, G इंटू G स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा x इंटू वाई. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इंटू वाई, देयरफॉर G इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई. G इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई. नेक्स्ट थर्ड, हार्मोनिक मीन. कैपिटल H and capital M, denoted by capital H and M. If x and y are two numbers, their harmonic mean is given by, क्या होगा फॉर्मूला? कैपिटल H इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. 2 टाइम्स एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. अब ये कैसे आएगा? वी ऑब्जर्व दैट x कैपिटल H, y
x capital Hy form a harmonic progression, ठीक है। अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो दैट मीन्स इसका जो इन्वर्स होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, दैट मीन्स 1/x 1/h 1/y are in arithmetic progression। ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Therefore 1/h इक्वल टू, अब क्या है, कैसे फाइंड करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपका x + y/2। x आपका क्या है 1/x प्लस y है आपका 1/y/2। x ये होगा 1/h मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन x + y/2। लेकिन जितनी भी टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो क्या है, इन्वर्स में है, इसलिए वी कैन राइट इन दिस फॉर्म विच इज़ इक्वल टू, टेकिंग द एलसीएम लेंगे, है ना। तो ये होगा, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, y + x अपॉन नीचे की टर्म मल्टीप्लिकेशन xy/2 विच इज़ इक्वल टू, ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में ये इसको मल्टीप्लाई होगी, ऊपर की टर्म आप वी कैन राइट x + y/2 टाइम्स xy। वी हैव 1/h इक्वल टू x + y/2xy। देयरफॉर h क्या होगा, ये 1/h ये है, तो h की वैल्यू इसका इन्वर्स कर देंगे, मतलब 2xy/x + y। ये होगा आपका हार्मोनिक मीन, ठीक है। वी हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आपको तीनों जो मीन है उसका रिलेशन दिया हुआ है बाय द थ्योरम के जरिए। व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ these three means? We have to solve by theorem. If capital A, G and H are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean respectively of two positive numbers x and y respectively, then first g square इक्वल टू AH। थ्योरम का मतलब होता है कि उसको आपको एग्जाम्पल में यूज़ करना है। थ्योरम इज गिव्स द फॉर्मूला और रिलेशन g square इक्वल टू AH एंड सेकंड इज A is greater than or equal to G is greater than or equal to H. These are the relation among the three means. Proof. Let A, G and H be arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of two positive numbers
एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। देन अगर एक्स और वाई दो नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो तीन जो मीन है वो क्या होंगे? तीनों मीन पता है हमको क्या कि अगर ए होगा तो वो होगा एक्स प्लस वाई अपॉन 2, अरिथमेटिक मीन ये होगा। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन ये होगा कि अंडर रूट एक्स वाई, और हार्मोनिक मीन होगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आपको दोनों जो चीज़ है, सबसे पहले फर्स्ट प्रूव करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करके उसको इक्वल बताना है। या आप कोई भी एक टर्म लेकर उसको इक्वल बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? ए और एच, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, विच इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू है हम लोग के पास एक्स प्लस वाई अपॉन 2, एच की वैल्यू है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आप देखेंगे कि दोनों जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन में है मतलब वी हैव टू कैंसल दिस if the same term x plus y and x plus y get cancelled, 2 get cancelled, we have the remaining term is xy, remaining term is xy. Okay, right hand side, sorry, left hand side is g square अंडर रूट एक्स वाई, ये आपकी जी की वैल्यू है, और इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ये आपका कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, है ना। जी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी एक्स वाई। तो आप देखेंगे अगर तो दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंस क्या मिलेगा आपको? जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। नेक्स्ट सेकंड आपको प्रूव करना है। कंसीडर ए माइनस जी इक्वल टू, अब आपके पास ए है एक्स प्लस वाई अपॉन 2, माइनस जी है आपके पास अंडर रूट एक्स वाई। If we multiply by 2 और डिवाइड बाय 2, अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करेंगे अगर, तो आपको मिलेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स वाई, है ना। और डिवीजन में होगा 2 इंटू, डिवीजन में होगा 2 इंटू 2 और यहाँ पे होगा 2, है ना। 1/2 जो है वो आपका दोनों में कॉमन है, 1/2 जो दोनों में कॉमन है, टेकिंग आउटसाइड 1/2, है ना। रिमेनिंग टर्म यहाँ से आपको एक 2 कैंसिल होगा, ये मिलेगा आपको एक्स प्लस वाई माइनस 2 टाइम्स रूट एक्स वाई, 2 टाइम्स रूट एक्स वाई। एक्स और वाई को कैसे लिख सकते हैं? 1/2, एक्स मतलब रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई मतलब रूट वाई का स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स वाई, माइनस 2 रूट एक्स वाई। इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स रूट वाई। अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला है किसका? रूट एक्स माइनस रूट वाई,
रूट एक्स माइनस रूट वाई ब्रैकेट स्क्वायर है ना, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला है आपका ए माइनस बी का। तो ये रूट एक्स माइनस रूट वाई विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर जो है ऑलवेज नॉन ज़ीरो नॉन निगेटिव, सिंस स्क्वायर्स आर ऑलवेज नॉन निगेटिव। ओके, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर आपका ये 0 होगा तो मतलब आपकी एक्स वाई टर्म 0 होगी, है ना। दो ही कंडीशन हो सकती है। देयरफॉर ए माइनस जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और अगर ए माइनस जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। वी हैव द इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन। देयरफॉर अगर आपका ए माइनस जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वी हैव द सेकंड रिलेशन ए अपॉन जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वी हैव द रिलेशन फर्स्ट, ये जो आपका प्रूव किए जो जी स्क्वायर इक्वल टू एच, वो रिलेशन यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। इसका मतलब है कि ये होगा जी अपॉन एच एंड ए अपॉन जी। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अगर आपका ए अपॉन जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, देयरफॉर जी अपॉन एच इसके बराबर है, मतलब ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। अगर ये ऐसा है तो आपको जी जो है वो ग्रेटर इक्वल एच मिलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच मिलेगा। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2 एंड फ्रॉम 1 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है रिलेशन कि जी जो इससे बड़ा है, ए जो बड़ा है जी से और जी एच से बड़ा है, देयरफॉर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। वी हैव दिस रिलेशन।